हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कक्षा 10 की गणित का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो आज हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है तथा उस पर आधारित कुछ सवालों को देखेंगे बढ़िया से कि क्या होता है इसमें। तो आइए देखते हैं सर्वप्रथम कि द्विघात समीकरण करते किसे हैं। तो जो द्विघात समीकरण होता है वो ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है, जहाँ पर ये जो a है और b है और जो c है ये क्या है, अचर पद है। अचर पद मीन्स यहाँ पर कुछ भी आ सकते हैं, 4 5 6 7 मतलब संख्याएं आ सकती हैं, माइनस में, प्लस में, दशमलव वाली कोई भी संख्या इसमें आ सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अचर पद कहेंगे। ठीक है। तो द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। मतलब कोई भी समीकरण दिया हो उसमें जो भी चर रहे उस चर की अधिकतम घात 2 रहनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखा गया है x² + 5x + 6 = 0। ठीक, इसे हमें चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो इसमें जो चर आ रहा है इसमें चर क्या है, x है। ठीक है, यहाँ पर x आ रहा है तथा यहाँ पर x आ रहा है। यहाँ पर चर की अधिकतम घात हमें देखना है, तो यहाँ पर चर की घात 1 है और तथा यहाँ पर चर की घात क्या है, 2 है। तो मतलब इस समीकरण की अधिकतम जो चर की घात है वो कितना है, 2 है। अतः x² + 5x + 6 एक क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है। फिर इसी तरह एक एग्जाम्पल और देखते हैं, x² - 6x = 0। क्या ये एक द्विघात समीकरण है? तो इसे चेक करने के लिए जो भी समीकरण दिया रहेगा उस समीकरण के में जो चर रहेगा उस चर की हम अधिकतम घात देखना होगा। तो यहाँ पर देखें तो x की घात कितनी है, 2 है। यहाँ पर x की घात कितनी है, 1 है। तो अतः यहाँ पर जो चर है वो x है तथा उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अतः ये भी एक क्या है, एक द्विघात समीकरण है। मतलब ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अब जैसे यहाँ पर लिख दिया गया x + 3 = 0। क्या ये एक द्विघात समीकरण है? तो चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना है, जो चर है उस चर की अधिकतम घात देखनी है। यदि 2 है अधिकतम घात तो क्या है, द्विघात समीकरण है। अदरवाइज उससे ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा या 2 से कम है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर चर क्या आ रहा है, x आ रहा है और x की घात क्या है, 1 है। और उसके अलावा यहाँ पर और चर नहीं आ रहा है, मतलब और भी कोई x नहीं आ रहा है। तो अतः इस समीकरण की अधिकतम जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर अधिकतम घात 1 है, अतः ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। फिर उसके बाद अगर एक बेजी व्यंजक हम ले लें, x³ - 7x + 6y = 0। क्या एक द्विघात समीकरण है? तो इसे चेक करने के लिए जो भी चर रहेगा उस चर की अधिकतम घात, मतलब बड़ी सी घात देखनी है। सबसे बड़ी घात जो रहेगी वो 2 होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं 2 से कम होना चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर x आ रहा है और यहाँ पर भी x आ रहा है। यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात क्या है, 3 है। मतलब इस व्यंजक में चर की अधिकतम घात कितनी हो गई है, 3 हो गई है। अतः ये भी एक द्विघात समीकरण नहीं है। अतः द्विघात समीकरण उसी को कहेंगे ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी रहनी चाहिए, 2 रहनी चाहिए। मतलब चर क्या है, x y z कुछ भी दे दे, उसमें जो भी चर रहेगा उसकी अधिकतम घात 2 रहनी चाहिए, ना ही 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ना ही 2 से कम होना चाहिए, तभी वो एक द्विघात समीकरण कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। अब उसके बाद हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ, जो कि प्रश्नावली 4 है। उसमें बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। प्रश्नावली 4 में कुछ सवालें दी गई हैं, कुछ समीकरण दिए गए हैं, हमें जांच करना है कि क्या एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण जांच करने के लिए हमें यही पता करना होगा कि उसकी उस समीकरण की में चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। यदि है तो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हम पता नहीं कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसे हमें क्या करना होगा, सरल करना होगा। सरल कर कर ही हम इसे पता कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3 लिखा गया है। तब इसे हम सरल करेंगे तो इसे a + b के होल स्क्वायर पे खोलेंगे तो पहला जो रहता है वो a कहलाता है। तो मतलब a² मतलब x² + b² मतलब 1 का स्क्वायर + 2ab। तो 2a की वैल्यू x है तथा b की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक, तो हमने इसको a + b के होल स्क्वायर पे खोल दिया, a² + b² + 2 फिर a फिर b यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद इधर चलेंगे तो यहाँ पर ये ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं रहता, तो वहाँ पर क्या माना जाता है कि वो गुणा का निशान है। फिर इसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 का x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x तथा ये माइनस ये प्लस का है तो माइनस का साइन आएगा, प्लस का माइनस में गुणा होता है। तो फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2 × 3 = 6। ठीक है।
तो अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक आ जाएगा प्लस 2 1 कम 2 और इसके साथ एक्स लग जाएगा, गुणा किए हैं, बराबर ये इधर 2x है माइनस 6 है, ठीक है। अब उसके बाद जितनी भी टर्म्स हैं उसको या तो LHS में लेकर आ जाएं या तो RHS में लेकर आ जाएं। एक पक्ष को हमें क्या कर देना है, 0 के बराबर। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस 2x, अब हम क्या कर रहे हैं, इधर वाले सभी टर्म्स को इधर ला रहे हैं। तो देखिए इधर ये प्लस 2x है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2x, ये माइनस का 6 है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 6, बराबर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ उतर जाएगा प्लस, देखिए यहाँ पर -2 प्लस 2x है -2x है, मतलब 2x में से 2x चला जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा। तो ये खत्म हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर प्लस का 1 है प्लस का 6 है तो प्लस का 7 हो जाएगा बराबर 0। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और उसके बाद हमें ये समीकरण प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब हमें पता लगाना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण पता लगाने के लिए जो भी समीकरण दिया रहेगा उसमें चर देखेंगे और चर की अधिकतम घात, बड़ी घात देखेंगे कि 2 है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए चर एक ही आ रहा है, वो भी x है और उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो मतलब ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, चर की 2 है, अतः एक द्विघात समीकरण है। आई थिंक क्लियर होगा। अब उसके बाद अगली सवाल देख रहे हैं, यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इन ब्रैकेट तीन माइनस एक्स दिया गया। अब इसे सॉल्व करना है तो इधर का ये जो पद है इसी तरह रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि ये पहले से ही सिंप्लीफाई है। अब उसके बाद इधर चलेंगे तो -2 का गुणा इसमें करना है। तो देखिए ये प्लस का निशान है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं रहता तो प्लस लेकर चलते हैं। तो प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, फिर यहाँ पर 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6, फिर उसके बाद इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 2 का गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, ठीक। अब वही फिर से होगा कि LHS या RHS किसी एक को 0 करना है तो हम क्या कर रहे हैं, इधर के सारे टर्म्स को इधर ला रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x पहले से इसी तरह रहेगा। फिर इसके बाद ये -6 है तो इधर आके क्या हो जाएगा +6, फिर ये प्लस 2x है तो इधर आके क्या हो जाएगा -2x बराबर 0। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ पर -2x है -2x है। तो ऐसा जब होता है कि माइनस यहाँ पर 3x रहे -5x रहे तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, माइनस का साइन आगे रखकर दोनों को जोड़ देते हैं। तो 5 से कितना हो जाएगा 8x। सेम उसी तरह एज इट इज़ यहाँ पर -2x है -2x है तो अतः यहाँ पर माइनस का साइन आगे रखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4x। फिर +6 को उतार लेंगे बराबर 0 रख देंगे। फिर उसके बाद हमें ये पता करना है कि क्या एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखेंगे तो इसमें जो चर है वो उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। 2 से बड़ी घात है ही नहीं कहीं, तो अतः ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। इस तरह से हम इसको आसानी से पता कर सकते हैं कि एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसे हमें सॉल्व करना है, पता लगाना है कि क्या एक द्विघात समीकरण है सभी। तो आइए हम पहले तीसरा देखते हैं कि तीसरा द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो पहले इसे सिंप्लीफाई करना होगा, मतलब सरल करना होगा। तो सरल करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, हमें गुणा करना होगा। तो देखिए गुणा कैसे किया जाता है, इससे x+1 में हमें क्या करना होगा, x से पहले गुणा करना होगा। तो यहाँ पर गुणे x लगा दें। फिर इसी x प्लस में हमें क्या करना है, -2 से गुणा करना है। तो यहाँ -2 से गुणा कर दिए हैं। मतलब जो a वाली टर्म्स है, चाहे आप इसका गुणा इसमें करें चाहे इसका गुणा इसमें करें, तो मैंने क्या किया, इस वाले दोनों टर्म्स का गुणा इसमें किया है। तो पहले x का गुणा इन दोनों में होगा और फिर उसके बाद -2 का गुणा इन दोनों में होगा। तो वही किया है हमने, पहले x+1 में x का गुणा किया है, फिर उसके बाद x+1 में -2 का गुणा किया है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर भी करते हैं कि x+3 में, जो x+3 है उसमें पहले x से गुणा कर देते हैं, फिर उसके बाद x+3 में हम -1 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं फिर देखते हैं। तो इसका इसमें गुणा होगा तो x² आ जाएगा, फिर x का 1 में होगा तो +x, फिर उसके बाद -2x है प्लस है तो यहाँ पर -2x आएगा, फिर ये माइनस है प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, फिर 2 1 कम 2 बराबर। अब इधर इसका गुणा होगा इसमें, तो x का x में गुणा करेंगे तो x², क्योंकि x गुणे x जब होता है तो जब ये गुणे में रहते हैं और ये सेम सेम रहते हैं तो ये घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो x² आ जाएगा, तो वहाँ से आया है। फिर उसके बाद अगला x² का इसमें होगा तो +3x, प्लस यहाँ पर क्यों लगा, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, और जब प्लस का गुणा प्लस में होता है तो हमेशा क्या आता है, प्लस, तो वही यूज़ किया गया है यहाँ पर।
फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए तो -1 का गुणा x में करना है तो -x, फिर उसके बाद -1 का गुणा +3 में करना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा से तो एक्स स्क्वायर, फिर ए देखिए, ए प्लस का है माइनस का है तो 1 + 1 माइनस क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x, 2x में से एक x जाएगा तो x, फिर चिन्ह उसी का लगाते हैं जो बड़ा हुआ तो 2x बड़ा है तो यहाँ पर माइनस का साइन, फिर -2 को इसी तरह उतार लेंगे, फिर बराबर इधर आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से एक x चला जाएगा तो 2x, फिर -3 उतार लेंगे। फिर उसके बाद RHS के सभी टर्म्स को कहाँ लाएंगे, LHS में। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस को हो जाएगा तो -x स्क्वायर प्लस 2x है तो इधर आके -2x, फिर इसी तरह यहाँ पर -3 है तो इधर आके क्या हो जाएगा +3 बराबर 0। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर -2x है, यहाँ पर -x है तो दोनों माइनस माइनस के हैं तो -3x, फिर उसके बाद यहाँ पर -2 यहाँ पर +3 है तो 1 - 1 प्लस है तो घटेगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा तथा जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह यहाँ पर लगाते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा -3x + 1। अब हमें ये पता करना है कि क्या एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे जो चर है, चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो चर की अधिकतम घात 2 रहनी चाहिए तभी ये क्या कहलाएगा, एक द्विघात समीकरण कहलाएगा। अधिकतम मीन्स यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो चर रहे उसकी ज़्यादा से ज़्यादा घात 2 रहनी चाहिए, 2 रहनी चाहिए और कम से कम एक, अगर 1 रहेगी अधिकतम घात तब भी नहीं होगा द्विघात समीकरण, और अधिकतम घात 2 से ज़्यादा रहेगी तब भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, तो अतः एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, अब सेम इसी तरह इसको भी चेक करना है तो एज इट इज प्रोसेस लगेगा एकदम सेम। तो पहले हम क्या करते हैं, 2x + 1 में x - 3 से गुणा कर लेते हैं। तो 2x + 1 में किससे करेंगे, पहले x से करेंगे, फिर उसके बाद 2x + 1 में किससे करेंगे, -3 से करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इधर का तो सिंपल है, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x का इसमें करेंगे तो +5x आ जाएगा। फिर इधर गुणा करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x का x में करेंगे तो यहाँ से 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद x का 1 में करेंगे तो +x, फिर यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है तो माइनस आएगा, 2 3 6, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर उसके बाद ये माइनस है प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, फिर 3 1 कम 3 तो यहाँ से 3 आ जाएगा बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, फिर उसके बाद जो RHS के टर्म्स हैं सबको किधर लाएंगे, इधर लाएंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 2x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए 1 + 1 माइनस है तो 1 + 1 माइनस घटता है, तो 6x में से 1x जाएगा तो कितना x बचेगा, 5x, और उसके बाद 6 बड़ा है तो उसी का सिंबल यहाँ पर यूज़ हो जाता है। फिर -3 इसी तरह उतार लेंगे बराबर सॉरी क्या कर रहे हैं, अभी बराबर के उधर है तो इधर लाएंगे तो -x स्क्वायर, फिर ये +5x है तो इधर आके -5x बराबर 0। फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर है, 1x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चला जाएगा तो x स्क्वायर, फिर ये -5x तो -10x, फिर उसके बाद ये -3 उतर जाएगा एज इट इज़। ठीक, तो सिंप्लीफाई करने पे हमें प्राप्त हुआ x स्क्वायर -10x -3 बराबर 0। अब हमें ये पता करना है कि क्या एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखेंगे जो चर रहेगा उसकी अधिकतम घात रखनी है, तो चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक, फिर इसी तरह यहाँ पर आगे चेक करना है तो आगे देख रहे हैं, देखिए इधर का कोई इधर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, इसी तरह उतार लेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x - 2 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए x - 2 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a की वैल्यू x है और b की वैल्यू क्या है, 2 है, मतलब 2 है। फिर उसके बाद इधर सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। फिर इसके बाद 2 की घात 2 है तो जब इसको खोला जाएगा 2 की घात 2 का मतलब 2 × 2 तो यहाँ से क्या आएगा, 4, तो वही 4 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, फिर इनका गुणा कर लें तो 2 दूनी 4 सॉरी यहाँ पर माइनस लगा दें, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद क्या लग जाएगा x, फिर सभी टर्म्स को खींच के किधर लाएंगे, इधर लाएंगे
तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा। फिर एक्स स्क्वायर है तो इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 4 है तो इधर आके -4, -4x है तो इधर आके +4x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 3x है, 4x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7x, फिर 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस क्या होगा, घटेगा। तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और चिन्ह उसी का यूज़ करते हैं जो बड़ा होता है। यहाँ पर 4 बड़ा है तो उसका माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन यूज़ कर लेंगे, बराबर 0। तो सिंप्लीफाई करने पे a आया। तो क्या ये एक द्विघात समीकरण है? तो नहीं है, क्योंकि इसकी चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर लिख देंगे यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है, जबकि द्विघात समीकरण होने के लिए अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद इसको देखते हैं। तो देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे खुलेगा, तो इसको खोलेंगे तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a क्यूब, फिर उसके बाद आएगा b क्यूब, तो b क्यूब मतलब 2 का क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर। तो देखिए 3 a की वैल्यू x है तो a स्क्वायर, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा गुणे b की वैल्यू क्या है, 2 है। फिर प्लस आता है 3ab स्क्वायर, तो 3 गुणे a की वैल्यू x है, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक, अब बराबर जो ए टर्म्स है इसका इसमें गुणा कर दें, तो इसका इसमें होगा, तो देखिए 2x, फिर यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है, तो घात कितनी आ जाएगी, 3। फिर ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, फिर 2x का 1 में होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ पर एक्स क्यूब एज इट इज़ रहेगा, और ये आ जाएगा 8 प्लस 3 दूनी 6, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर इसी तरह रख देंगे। फिर उसके बाद देखिए ये 4 है, 4 3 12, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, उसके साथ क्या लग जाएगा x, बराबर इधर क्या आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक, अब सभी टर्म्स को इधर लाएंगे, तो x क्यूब प्लस 8 प्लस x 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 12x, फिर a इधर आएगा तो -2x क्यूब, फिर उसके बाद ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 2x बराबर 0। अब उसके बाद इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा से, तो देखिए ax क्यूब है प्लस का, ax क्यूब है माइनस का, तो 1 प्लस 1 माइनस तो घटेगा, तो 2x क्यूब में से 1x क्यूब चला जाएगा तो 1x क्यूब बचेगा, और चिन्ह उसी का लगाते हैं जो बड़ा हो, तो यहाँ पर 2 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा। अब प्लस एक्स स्क्वायर, और कहीं एक्स स्क्वायर नहीं मिल रहा है तो इसको इसी तरह उतार देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्स वाला टर्म्स, तो 12 और 2 दोनों जुड़ने ही लायक हैं, तो 14x आ जाएगा। फिर उसके बाद ये संख्या है तो प्लस 8 इसी तरह रख देंगे, बराबर 0। तो अतः सिंप्लीफाई करने पे हमें a प्राप्त होगा। तो क्या ये एक द्विघात समीकरण है? तो यहाँ पर देखेंगे तो अधिकतम घात कितनी आ रही है, 3 आ रही है, अतः यह भी एक द्विघात समीकरण नहीं है। यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, सेम एज इट इज़ आगे की भी सवालें लगेंगी, 7वीं 8वीं सेम इसी तरह लगेगा, तो आप लोग लगाने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद हम लोग 4 की अगली सवाल देखते हैं, जो कि 10वीं सवाल है। 10वां सवाल में कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। मतलब 2 क्रमागत एक लाइन से आने वाले 2 पूर्णांक हैं, उनका गुणनफल किया जा रहा है, तो 306 आ रहा है, तो हमें उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। मतलब ये द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग पे आधारित सवालें हैं, हमें ये द्विघात समीकरण बना। देखिए इसमें बोला है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो यहाँ पर पहले मान लेंगे, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 एवं x प्लस क्या है 2 है। क्यों हमने यही माना? क्योंकि ये क्रमागत हैं कि नहीं है, ये चेक करना हो तो हम x का यहाँ पर कुछ मान रखें और पता चल जाएगा। जैसे अगर हम x का मान यहाँ पर 0 रख रहे हैं तो 0 प्लस 1 और यहाँ पर 0 प्लस 2 आ जाएगा, तो अतः 1 और 2 आएगा, तो एक लाइन से आ रहे हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर x का मान 1 रखें तो 1 प्लस 1, x का मान 1 रख रहे हैं, फिर x का मान क्या रख रहे हैं 1, तो यहाँ 2 आएगा और ये 3, तो देखिए क्रमागत आ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर जब भी बोला जाएगा आपसे कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो आप क्या मानेंगे x प्लस 1 x प्लस 2, 3 बोलेगा तो x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, फिर डॉट डॉट इसी तरह जाता रहेगा। तो इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का योगफल करेंगे तो योगफल कितना आ रहा है 306 है। ठीक है,
और इसे हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, मतलब हल नहीं करना है। तो देखिए इसको कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रश्नानुसार करेंगे, प्रश्नानुसार ही कर लेते हैं, सही रहेगा। तो यहाँ पर इन दोनों पूर्णांकों का हम क्या करेंगे, गुणनफल कहा है, तो गुणनफल मतलब गुणा लगाएंगे यहाँ पर। तो कह रहा है उसका मान कितना आ रहा है, 306 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 306। वो कहा था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, उनका गुणनफल करने पर कितना आ रहा है, 306 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने मान लिया एक धनात्मक पूर्णांक x+1 है तथा दूसरा क्या है, x+2 है। तो हमें ये द्विघात समीकरण बनाकर केवल छोड़ देना है। तो देखिए, तो अब हमें द्विघात समीकरण के रूप में सेट करना है, तो हमें इसको हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए x का गुणा पहले x+2 में होगा, तो x+2 में x से गुणा होगा, फिर उसके बाद +1 का गुणा होगा x+2 में, मतलब x का गुणा इसमें हुआ, फिर उसके बाद 1 का गुणा दोनों में होगा। तो ये बराबर किसके आएगा, 306 के। फिर उसके बाद x का x में गुणा करेंगे तो x², फिर x का 2 में करेंगे तो 2x प्लस 1 का इसमें करेंगे तो यही टर्म्स फिर से वापस आ जाएंगी, बराबर 306। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 2x 1x, तो 3x आ जाएगा, प्लस 2 बराबर 306। ठीक, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें इसे द्विघात समीकरण के रूप में लाने के लिए, तो x² प्लस 3x प्लस 2 माइनस 306 बराबर 0। ठीक, तो फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x² प्लस 3x प्लस 2 माइनस 306, 1 प्लस 1 माइनस घटेगा, तो 306 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 304, और तथा चिन्ह उसी का उपयोग करते हैं जो बड़ा हो। तो यहाँ पर 306 बड़ा है, तो यहाँ पर माइनस का साइन बराबर 0। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो हमें केवल कहा था यही कि क्या नाम से निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए। तो हमने क्या कर दिया, इसको, इस स्थिति को हमने द्विघात समीकरणों के रूप में लिख दिया। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अगली सवाल देख लेते हैं। अगली सवाल है 11वीं सवाल। तो 11वीं सवाल में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती है। तो मतलब यहाँ पर दूरी कितना दिया गया है, 480 किलोमीटर। ठीक, जो कि एक समान चाल से चल रही है। फिर कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो इसको दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो मतलब इसको हल करना ही होगा, तभी आएगा यहाँ से। तो देखिए, पहले हम द्विघात समीकरण बनाते हैं, फिर उसके बाद हल करते हैं। तो हमने मान लिया, माना रेलगाड़ी की चाल, हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो पहले स्थिति में बोला है कि जब पहले स्थिति में बोला है कि एक समान चाल से चल रही है। फिर दूसरी स्थिति में बोला है कि जब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तब उसे 3 घंटे अधिक लगते हैं पहुंचने में वहाँ पर। ठीक है। तो देखिए, तो पहले हम पता कर लें कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम नहीं हुआ है तब उसकी चाल कितनी थी। तो यहाँ पर लिखेंगे रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल तो यहाँ पर दी गई है। रेलगाड़ी को प्रारंभ में लगा समय, रेलगाड़ी को प्रारंभ में कितना समय लगा उसे हम पता करेंगे। तो देखिए, प्रारंभ में 480 किलोमीटर की दूरी जा रहा था, वो भी एक समान चाल से, जो कि हमने मान लिया कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था। तो यहाँ पर बनेगा, तो दूरी, समय के लिए फार्मूला आता है दूरी बटे चाल, तो यहाँ पर दूरी बटे चाल रखेंगे। दूरी कितनी है, तो 480 है, बटे समय कितना है, चाल कितना है हमारा, x है। तो इतना घंटा लगेगा प्रारंभिक समय में लगता था जब एक समान चाल से चलता था x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। फिर दूसरी स्थिति में बोला है कि जब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाती है। रेलगाड़ी को लगा समय, ठीक, कब, जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, तब उसको कितना समय लगेगा, तब भी फार्मूला तो यही लगेगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो वही चल रहा है 480 ही, लेकिन अब उसकी चाल क्या हो गई है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई है। तो पहले चाल थी उसकी x, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई है, तो x में से क्या हो जाएगा, 8 यहाँ पर घटा देंगे। ठीक, तो इतना घंटा लगेगा। तो अब बोल रहा है कि इसमें जितना समय लग रहा था उससे 3 घंटा अधिक समय इसमें लग रहा है। तो मतलब समय इसमें ज़्यादा लग रहा है और इसमें समय कम लग रहा है।
तो ज़्यादा समय इसमें लग रहा है, तो अतः इसको हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार आगे रख देंगे, प्रश्नानुसार। ठीक, तो यहाँ पर रखेंगे 480 बटे x माइनस 8, फिर इसके बाद माइनस कर देंगे उसमें से 480 बटे x, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, स्पीड कम है, चाल कम है तो ज़्यादा समय लगेगा, चाल से अधिक है तो कम समय लगेगा। तो इसमें कम समय लग रहा था, इसमें अधिक समय लग रहा था, तो वही अधिक कितना लग रहा है वो पता कर रहे हैं। तो ज़्यादा में से कम वाला घटाएंगे तो कितना समय अधिक लग रहा था, 3 घंटा। ठीक है, तो ये कुछ समीकरण के फॉर्म में सेट हो गया। अब इसे हमें क्या करना होगा, हल करना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लसा निकालेंगे इन दोनों का। तो यहाँ पर लसा निकालने के बाद एक कोष्टक में x माइनस 8 आएगा। जब ये दोनों अलग अलग रहें तो इन दोनों को गुणे के रूप में लिख दीजिए, वही उसका लस होगा। फिर इसका गुणा इधर कर लेंगे तो 480x आ जाएगा, फिर इसका गुणा इधर होगा तो देखिए माइनस 480x, फिर माइनस 8 का इसमें होगा तो प्लस 8 का इसमें करेंगे तो 8 0 0, फिर 8 8 64, 86 लगा, फिर 8 चौको 32 6 38, तो इतना आ जाएगा, बराबर 3 आ जाएगा। फिर देखिए इसके साथ x रहेगा तो ये दोनों कट जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर कटने के पश्चात हमें क्या मिलेगा, 3840 बटे x का गुणा इसमें कर लें तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना आ जाएगा, 3। अब इसका तिर्यक गुणा कर लें, तो तिर्यक गुणा करने पे हमें प्राप्त होगा 3x स्क्वायर माइनस 8x और बराबर कितना आ जाएगा, 3840। फिर इसको सेटअप करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3840 बराबर 0। यही द्विघात समीकरण रहेगा इसका। ठीक है, ठीक, आगे के क्वेश्चंस को हम लोग अगले लेक्चर्स वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।